अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो इस्लामी तारीख़ी कहानियों का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, उस सिलसिले की दूसरी कहानी है। ये कहानियाँ इसलिए सुनाई जाती हैं कि ताकि हमारी नस्लें या हमारे बच्चे जो हैं वो इन सबक आमोज़ कहानियों से अपनी जो मुस्तकबिल की ज़िंदगी है उसको बेहतर बना सकें और इनसे सीखें कि इस्लाम जो है वो रवादारी का, मोहब्बत का, ख़ुव्वत का, इंसाफ का, हक़ का, सच्चाई का मज़हब है और ये अमन व आपसी और मुआशरे में इंसाफ की बोलबाले के लिए जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। और हमें जब इन कहानियों से जब ये सबक मिलते हैं तो बच्चों के ज़हन में ये शऊर पैदा होता है कि क्यों ना इस तरह की भलाई, इस तरह की अच्छाई, इस तरह की नेकी और इस तरह की खुददारी और इस तरह की रवादारी और इस तरह का इखलाक जो है वो हम सब में आ जाए और इंसाफ के तकाज़े हमारे सारे पूरे हों। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले जो बात हो रही है वो इंसाफ के मामले में कहानी है और बड़ी दिलचस्प कहानी है। इंशाअल्लाह ताला आप सुनेंगे तो इससे सबक आमोज़ कहानी है, इससे आपको एक सबक मिलेगा और एंड पे बच्चों से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होंगे इस कहानी के बारे में ताकि उनका ज़ौक़ और शौक़ जो है वो कहानी के सुनने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उस वक़्त की है जब मुसलमानों की स्पेन पे हुकूमत थी। स्पेन जो है वहाँ पे मुसलमानों की 800 साल हुकूमत रही है और स्पेन जो है उसका एक शहर था, उस मुख्तलिफ़ इलाके थे, हर इलाके का जो है अपना गवर्नर और वो बादशाह वगैरह हुआ करता था। स्पेन की एक बड़ी वसी सल्तनत थी। तो वहाँ पे स्पेन में एक काजी रहते थे, उनका नाम मोहम्मद बिन अली था। वो बड़े नेक थे, इंसाफ पसंद थे और पूरे मुल्क में उनकी शोहरत फैली हुई थी। तो उसका वो उस वक़्त का जो बादशाह था उस बादशाह को भी उसकी शोहरत का पता था और वो समझता था कि काजी बड़ा नेक है और ईमानदार है, क्यों ना काजी की खिदमत की जाए कि काजी को कोई इनाम के तौर पर कुछ चीज़ दे दी जाए, जागीर वगैरह दे दी जाए। जागीर का मतलब होता है कि ज़मीन, बहुत ज़्यादा ज़मीन दे देनी ताकि काजी जो है उसके हालात बेहतर हो जाएँ। तो उसने काजी को बुलाया और उसे कहा कि ये जागीर जो है इतने एकड़ की ज़मीन है या इतने मुरब्बा ज़मीन है, ये हम आपको दे रहे हैं, तो ये आप ले लो। तो काजी ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे सरकारी ख़जाने से जो तनख्वाह मिलती है मेरे लिए वही काफ़ी है, क्योंकि काजी जो था वो एक नेक और ईमानदार आदमी था, लालची नहीं था, इसलिए उसने वो लेने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि नहीं, जो ज़मीन जो है वो जो पैसे मुझे तनख्वाह मिलती है मेरे लिए वही काफ़ी है। तो जो बादशाह था उस स्पेन के, मतलब वो स्पेन मुल्क का, उसने जब देखा कि काजी तो कुछ नहीं ले रहा तो उसने कहा कि काजी के हालात बेहतर बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि इसके बच्चा जो है, उसका एक बच्चा था जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसका बेटा था और एक ही बेटा था। तो उसने कहा, अब्दुल्ला को बुलाया और उसे कहा कि ये ज़मीन जो है मैं आपको दे देता हूँ, आपके वालिद साहब तो इसको नहीं ले रहे, तो आप ले लो ताकि आपके घर के हालात जो हैं वो ज़रा अच्छे हो जाएँ। वो इतनी बड़ी जागीर थी, उससे आमदन बहुत ज़्यादा आती थी, तो इसलिए वो दिनों में ही उनके पैसा आना शुरू हो गया, रुपए की रेल पेल हो गई। रेल पेल का मतलब ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा रुपया इकट्ठा होना उनके घर में आना शुरू हो गया। उससे आमदन बहुत आती थी, ज़मीन से खेती बाड़ी करते थे या कुछ गल्ला उगाते थे, तो उससे वो अमीर हो गए, काजी साहब बहुत अमीर हो गए। और जब अब्दुल्ला ने देखा कि मुझे इतनी बड़ी जागीर भी मिली है और इस जागीर से इतना ज़्यादा आमदन भी आ रही है तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, तो उसने पैसे जो हैं वो ख़र्च करने शुरू कर दिए। अब लोगों ने देखा, जो आजकल ज़माना इस तरह का है कि जिसके पास पैसे होते हैं फिर सारे दोस्त जो हैं उसी को बनाते हैं ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा उससे दावतें खाई जाएं, फ़ायदा उठाया जाए, ऐश किया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पैसा जो है उसका खर्च करवाया जाए। तो ख़ुद तो उनके पास होता नहीं, दूसरों से खर्च करवाते हैं, इसलिए वो, क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो पैसा मिलता रहता है। तो ऐसे ही हुआ, उन्होंने कहा अब्दुल्ला के पास बहुत पैसा है, तो सारे आवारा जो लोग थे वो उसके दोस्त बन गए। अब उन्होंने अब्दुल्ला की तारीफ़ें करनी और अब्दुल्ला ने उन पर पैसा खर्च करना और इसी तरह सैर व तफरी पे उसने सारा पैसा बहाना शुरू कर दिया। उसकी फजूल खर्चियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। तो उसने ना, जब वो इतना फजूल खर्ची हो गया तो एक दिन एक ईसाई लड़की जो थी ना, उसको वो अपने घर ले गया। जब उसके बाप को पता चला कि मेरी बेटी जो है वो अब्दुल्ला ज़बरदस्ती अपने घर ले गया है, तो वो उसके पीछे गया बाप। तो अब्दुल्ला ने क्या किया कि उसके बाप को कत्ल कर दिया। जब उसके बाप को कत्ल कर दिया तो क्योंकि वो मुसलमान उस वक़्त स्पेन पे हुकूमत करते थे, तो मुसलमान बिल्कुल इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे उस वक़्त। तो जब देखा कि अब्दुल्ला ने एक आदमी को
नाहक कत्ल किया। नाहक का मतलब होता है कि उसके बाप का कोई कसूर नहीं था, वो तो अपनी बेटी को लेने आया था, लेकिन उसको कत्ल कर दिया। तो उस वक्त मुसलमानों पर ये लाजम होता था कि मुसलमान जो है वो दूसरों की जानो माल की हिफाजत भी करते थे। अपने तो करते थे, लेकिन दूसरी अकलियतें थीं उनकी भी जानो माल की हिफाजत करते थे। तो जब अब्दुल्ला ने एक बेगुनाह ईसाई को कत्ल किया तो ये मुकदमा जो है काजी साहब की अदालत में गया, और काजी कौन था? अब्दुल्ला का बाप था। अब लोगों ने समझा कि काजी जो है वो तो अब्दुल्ला का बाप है, तो इसलिए वो अब्दुल्ला को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मुसलमान समझते थे कि काजी साहब जो है वो बहुत ईमानदार लोग थे, ईमानदार आदमी हैं, तो काजी साहब हक का फ़ैसला करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि काजी साहब अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ फ़ैसला ना कर दें, हम पहले काजी साहब को सिफारिश करते हैं और उनको कहते हैं कि अब्दुल्ला को माफ़ कर दिया जाए। तो इसके दो ही हल थे। एक तो ये हल था कि अब्दुल्ला को काजी उस ईसाई के कत्ल के बदले कत्ल कर दिया जाता, या दूसरा इसका हल ये था कि उसका खून बहा, यानी कि जब भी बंदा किसी को मारता है ना तो उसके घर वालों को पैसे दे देता है, वो कहते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, चलो हम आपको माफ़ कर देते हैं, तो वो या उतने पैसे दे दे ताकि वो घर वाले जो हैं वो इसको माफ़ कर दें। अब काजी की अदालत में जब फैसला चला गया और काजी अब्दुल्ला का बाप था, तो काजी ने जब सारी बात सुनी और काजी को यकीन हो गया, गवाहान ने बताया कि अब्दुल्ला ने वाकई एक ईसाई को कत्ल किया है, तो काजी ने कहा कि मतलब या तो खून बहा दिया जाए या फिर उसको जो है ना अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए। उनके वारसों से पूछा ना, जो जिस लड़की के जो आदमी कत्ल हुआ था ना, लड़की का बाप, उसके वारसों से पूछा। वारस का मतलब होता है उसके भाई होंगे या उसके वालिदैन होंगे कि आपका बेटा हमसे कत्ल हुआ है तो आप इसके कितने पैसे लेंगे। उन्होंने कहा कि हमने पैसे नहीं लेने, अब्दुल्ला को कत्ल किया जाए। अब तो और परेशानी बढ़ गई कि काजी ने अपने ही बेटे को कत्ल करने के लिए हुक्म देना था, लेकिन चूंकि काजी आपको पहले ही बताया कि बड़ा ईमानदार था, इंसाफ पसंद था, वो सही मुसलमान था। जब उन्होंने उसका खून बहा नहीं लिया तो उसने अपने बेटे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया काजी ने, और उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया। तो हालांकि वो बुढ़ापे में था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने बेटे का कत्ल बर्दाश्त किया, सिर्फ इंसाफ के लिए। तो बच्चों, इसमें काजी के बारे में क्या बताया गया है, वो क्या था? सर मैं आप बताओ। वो इंसाफदार था, इंसाफ पसंद था। काजी एक इंसाफ पसंद आदमी था। और काजी ने किसके हक में फैसला दिया? ईसाई के हक में फैसला दिया और अपने बेटे को सजा दी। तो इससे हमें यह नतीजा मिलता है कि इंसाफ जो है, काजी मुसलमान जो है वो इंसाफ को पसंद करता है, और जब इंसाफ का मुल्क में बोलबाला होता है तो वो मुल्क तरक्की करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।